Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, I am going to talk about two advanced structures of English. So watch the video till the end to understand the whole concept. So let's get started without wasting any time. So बहुत बार अपनी हिंदी सिचुएशन में कुछ ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जैसे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है. So how can you translate all these sentences? So let me give you the structure for that. So you have to use the structure it's no use plus verb with ing plus object. यहाँ पर आपको verb में ing का यूज़ करना है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल. रोने का कोई फ़ायदा नहीं है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इट्स नो यूज़, उसके बाद वर्ब विद आईएनजी. इट्स नो यूज़ क्राइंग. क्राइंग मतलब होता है रोना, क्राई बोला है और इसमें आईएनजी अपन को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, तो इसलिए मैंने कर दिया क्राइंग. इट्स नो यूज़ क्राइंग. शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग. इट्स नो यूज़ कंप्लेनिंग. आप पर इट्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट एंड इज़. आप ऐसे ही बोल सकते हैं इट इज़ नो यूज़ कंप्लेनिंग. कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है व्हेन देयर इज़ नो होप टू विन, सो यू कैन से इट्स नो यूज़ ट्राइंग. इट्स नो यूज़ ट्राइंग. उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है. वै somebody is not ready to understand anything, so somebody can say it's no use making him understand. It's no use making him अंडरस्टैंड. हिम हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, अगर लड़की है तो आप यूज़ करेंगे हर का. इट्स नो यूज़ मेकिंग हर अंडरस्टैंड. इस बारे में अब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है व्हेन दैट थिंग हैज़ गॉन अवे, सो समबडी कैन से इट्स नो यूज़ थिंकिंग अबाउट इट नाउ. इट्स नो यूज़ थिंकिंग अबाउट इट नाउ. तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा. सो लेट मी गिव यू द सेकंड स्ट्रक्चर. बहुत बार अपनी हिंदी सिचुएशन में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, तुम्हें पढ़ने की सलाह दी जाती है, तुम्हें इंग्लिश बोलने की सलाह दी जाती है, तुम्हें मेहनत करने की सलाह दी जाती है. तो इन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसके लिए भी हैव यू गो, आई हैव अ स्ट्रक्चर फॉर यू दैट इज़ यूर एडवाइस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तुम्हें पढ़ने की सलाह दी जाती है तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर एडवाइज्ड टू स्टडी. यहाँ पर एडवाइस की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है, सो रिमेंबर दिस थिंग. तुम्हें इंग्लिश बोलने की सलाह दी जाती है तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक इंग्लिश. यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक इंग्लिश. तुम्हें मेहनत करने की सलाह दी जाती है बिकॉज विदाउट हार्ड वर्क देयर इज़ नथिंग. यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड. यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड. तुम्हें इसे नज़रअंदाज करने की सलाह दी जाती है. व्हेन समथिंग इज़ इरिटेटिंग यू, सो समवन कैन गिव यू एडवाइस लाइक दैट. यू आर एडवाइज्ड टू इग्नोर दिस. यू आर एडवाइज्ड टू इग्नोर दिस. आप यू को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे उसे सलाह दी जाती है तो आप यूज़ करेंगे ही इज़ एडवाइज्ड टू डू समथिंग. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे बदल भी सकते हैं. देयर इज़ नो बाउंडेशन लाइक दैट. नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, जैसे तुम्हें स्मोकिंग करने की सलाह नहीं दी जाती है तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, तो उसके लिए स्ट्रक्चर है यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल, तुम्हें सिगरेट पीने की सलाह नहीं दी जाती है. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्मोक. तुम्हें ज़्यादा देर तक बाहर रहने की सलाह नहीं दी जाती है, मतलब किसी का कहना है कि ज़्यादा देर तक बाहर मत रहो, तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्टे आउट लेट. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू स्टे आउट लेट. तुम्हें गैर जिम्मेदार होने की सलाह नहीं दी जाती है. सो समबडी इज गिविंग यू द एडवाइस बी केयरफुल नॉट केयरलेस. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू बी केयरलेस. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू बी केयरलेस. तुम्हें झूठ नहीं बोलने की सलाह दी जाती है. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल अ लाई. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल अ लाई. तुम्हें वहाँ जाने की सलाह नहीं दी जाती है. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो देयर. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू गो देयर. तुम्हें ये छूने की सलाह नहीं दी जाती है. सपोज देयर इज़ अ टी इन द कप एंड दैट इज़ हॉट, सो समबडी कैन गिव यू एडवाइस नॉट टू टच दैट. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टच दिस. यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टच दिस. सो आई होप आपको दोनों स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे. तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में 3 सेंटेंसेस विद ईच स्ट्रक्चर कमेंट डाउन ज़रूर करना ताकि मैं समझ सकूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका है. तो आई विल मीट यू एंड कैच योर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.